कैंसर से आदमी नहीं मरता। आयुर्वेद में हम पंचगव्य थेरेपी से कैंसर का इलाज करते हैं और जड़ से ख़त्म हो जाता है। ये दवाइयाँ मैं खुद तैयार करता हूँ, वाष्प के माध्यम से, भाप के माध्यम से, और एक अर्क निकालने में कम से कम 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। रसोई घर तो सबसे बड़ी डिस्पेंसरी है हमारी। चीनी है, मैदा है, आयोडाइज नमक है, ये कैंसर के कारक, इनका इस्तेमाल नहीं करें। चीनी के बदले में हम देसी खांड, मिश्री, देसी गुड़, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, कैंसर के दूर दूर से पेशेंट आते हैं हमारे पास। राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राजस्थान का बारह निकल की हरियाणा राज्य के अंदर पहुंची हूं और हरियाणा के अंदर एक ज़िला पड़ा है महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ की एक तहसील है अटेली मंडी। अटेली मंडी मैं पहुंच गई हूँ और मेरे पीछे ही जो थे देख रहे हो आर हॉस्पिटल के अंदर मैं पहुंची हूँ। फिलहाल थान मैं बताना चाहूँगी कि पहले भी मैं अठिया को वीडियो है वो शूट करे हो और काफ़ी लोग इसे पहुँचे भी हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि अड़े कैंसर को इलाज है वो अठे हुआ है। अभी हॉस्पिटल के अंदर मैं जाऊँगी और बातचीत करूँगी डॉक्टर जी कि भाई की तरीका में इलाज करो जा है। अन्य हॉस्पिटल की अथॉरिटी है या कोनी डॉक्टर साहब के पढ़ा लिखे ही, और साथ साथ में कैंसर क्यों हुआ है, कहीं कोई इलाज उसका है, घरा भी आप एको क्या सी कि आप अपना आप पर भाई बचाव अपनो ध्यान है वो कहीं रख सका। हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश है वो कर सकें। और सामने ही जब आप वहाँ तो मैनेजर साहब जी जब बैठे रही, मैनेजर साहब जी आप बातचीत कर सकें। राम 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 जी। हाँ जी, के नाम है थारो? केस नाम है जी। तो थे ठेके साल के देखो जा यहाँ जी पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं और जो भी जांच होती है सर लिखते हैं, वो सभी जांचें करते हैं। और क्या करूँ? और पेशेंट की दवाई निकालते हैं जी। कैंसर के दूर दूर से पेशेंट आते हैं हमारे पास और जटिल से जटिल बीमारी के पेशेंट आते हैं। आयुर्वेद तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है उनको। अभी हॉस्पिटल है वो मैं दिखाऊंगी और साथ साथ में ही मैं बात करना चाहूँगी कि जहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर के अलावा भी अरे डॉक्टर मैडम भी बैठी हैं। अभी जहाँ डॉक्टर मैम भी बैठी हैं तो कोई भी लेडीज़ या लड़की कोई भी आवा है वह कोई इलाज है वह अच्छी तरीका कर सकें, क्योंकि लेडीज़ है वह एक लेडीज जो बात करे तो कम्फर्ट रहे, तो कोई झिझकन हो, कोई शर्मानो कौन रहा, बिल्कुल आऊँ डायरेक्ट कोई भी बात हुआ है वह डायरेक्ट बोल दी ही। और अठे आगे आप चला हाँ तो अड़े देखा हाँ तो अठे ये जो पेशेंट वगैरह ही बाने लेटाए जा ही, कोई भी बा का दिक्कत वह है बा देखी जा है, बातचीत है बा करी जा है। और साथ साथ में ऊपर रुकने की भी व्यवस्था है कि भाई कोई भी पेशेंट दूर दराज कठिन भी आवा तो बड़े रुक भी सके है। हॉस्पिटल में 1-2 दिन रखना में ही डॉक्टर साहब ने तो अड़े रख भी सकी। पीछे आप आवा हाँ तो पीछे ही जाँच वगैरह है, डिजिटल एक्सरे वगैरह ही बा कराया जाए तो हम आप बातचीत कर हाँ जी। कौन सी जाँचा होंगी? यहाँ एक्सरे होते हैं, डिजिटल एक्सरे हैं, सभी एक्सरे होते हैं यहाँ। डॉक्टर रमेश ही मेरे साथ में, तो हम बातचीत करूँगी और भाई कैंसर को किस तरीकों के इलाज है वो करी ही। राम राम जी। राम राम जी, आपको भी, आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को भी राम राम। पहले तो डॉक्टर जी थारे बारे में थोड़ा सा बता दो, देखो एड्रेस पे तो है वो बता दो। मेरा नाम रमेश कुमार है, आर हॉस्पिटल का संचालक के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये हॉस्पिटल नारनौल रेवाड़ी रोड पे, मेन रोड पे, गवर्नमेंट कॉलेज के सामने है बिल्कुल। पहले भी मैं जब वीडियो बनाए हो तो आज मैं भी जान से कि पहले वीडियो बनाए हो भी, वीडियो के माध्यम से कितना पेशेंट आए हैं, कितना ने निजात है वो मिलो है, कितना पेशेंट यहाँ से आया है? काफ़ी पेशेंट आए हैं आपके वीडियो के माध्यम से, हमारे पास काफ़ी पेशेंट आए हैं, काफ़ी पेशेंट रिकवर हुए हैं। और जो दूर दराज से पेशेंट हैं वो एक बार पेशेंट को लेके आते हैं अटेंडेंट उनके, और अगली बार जब आने में दिक्कत होती है तो ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवा लेते हैं। कैंसर को इलाज है वो जड़ों है कि काफ़ी लोग यहाँ पूछे? आयुर्वेद में हम पंचगव्य थेरेपी से कैंसर का इलाज करते हैं और जड़ से ख़त्म हो जाता है ये कैंसर। जड़ से ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि उसको प्रयास करना पड़ता है। हम उसको पेशेंट की 1 से 1.5 घंटे में काउंसलिंग करता हूँ, समझाता हूँ, परहेज, दिनचर्या में बदलाव और दवाइयाँ, इनका आपस में कम्बिनेशन है। पेशेंट का अटेंडेंट पेशेंट कर नहीं कर पाता, लेकिन अटेंडेंट थोड़ा सावधानी पूर्वक उनकी दिनचर्या में बदलाव करे, खान पान में बदलाव करे तो ठीक हो सकते हैं। शुरुआत ही बात करांगा, स्टार्टिंग हुई कि कैंसर है बा हुआ क्यों है, मतलब की वजह कैंसर है बा बना है, कोई तो कारण उसका है। देखो खुशबू जी, आज के युग में, आज के दौर में कुछ भी शुद्ध नहीं है। आदमी को जीने के लिए हवा, पानी और भोजन, 3 चीज़ों की विशेष आवश्यकता होती है, तब हमारा जीवन चलता है। आज ना पानी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है, ना हमारा खान पान शुद्ध है।
और इन्हीं से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। आज आदमी बचे हुए हैं परिवार में, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जो इस बीमारी से ग्रसित ना हो। तो ये हमारा खान पान जो है उसकी वजह से कैंसर को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे आप सुना तो काफी लोग भाई धूम्रपान नशो पतो करी नशा पता हम सब कुछ हजा है तो बाका कैंसर हो जाए। कई लोग ईशा भी ही कि बा करन लाग रहे ही नशो फिर भी बाका कोनी वार। कई लोग हैं कहीं बा बिल्कुल कौन करी जा लेडीज ही बा कौन सो नशो करी ही जेंट्स ही बा भी एक चुटकी तकात कौन खावी तो बाका भी हो जाए। पहले था ये धारणा थी कि भाई तंबाकू से कैंसर होता है, नशा पत्ते से कैंसर होता है, लेकिन लेडीज हैं आमतौर पे ब्रेस्ट कैंसर है तो वो क्या नशा थोड़ी करती हैं। बिल्कुल। ये तो सिर्फ खान पान से, वातावरण से, इससे बढ़ रही है ये बीमारी। तो खान पीन को के ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि कौन सा को खान पान हुआ है कि बिकि जो आपने कैंसर बढ़न को ज्यादा हमें जल्दी से जल्दी जो है ना हर चीज़ मिल जानी चाहिए। फास्ट फूड है, आज हर चीज़ में मिलावट है, मसाले क्या, अनाज क्या। पहले गेहूं का स्टोर करते थे, गेहूं हमारी फसल नहीं है तो अंग्रेज लेके आए थे। हमारे तो मोटी फसलें हैं जो है जवार है, बाजरा है, मक्का है, ये है हमारी फसलें। चना है, मूंग है, मोठ है, हमारी फसलें तो ये है। ये खान पान हमने छोड़ दिया, देसी खान पान था। अब जिस दिन से हम गेहूं की बुआई की तैयारी करते हैं उससे 4 दिन पहले उसमें कीटनाशक स्प्रे छिड़का होता है। फिर बार में 6 महीने तक जब तक नहीं पकती तब तक उसमें कीटनाशक डलता है, खाद डलता है। उसके बाद में जब निकालने के बाद भी स्टोर करते हैं, यानी कि उगाने से लेके पेड़ तक जाने तक वो दवाई के प्रभाव में रहता है। आज से 40-50 साल पहले तो कुछ भी नहीं होता था कि थोड़ा से नीम के पत्ते डाल दिए, टैंक में स्टोर कर दिया, कुछ नहीं लगता था। आज 1 महीने हम सुरक्षित नहीं रख पाते बिना कीटनाशक के। तो ये सबसे जो है ना ये बीमारियां बढ़ी हुई है और इनका इलाज इससे संभव है कि आदमी अपने खान पान में बदलाव करे, थोड़ी दिनचर्या में बदलाव करे तो इनसे निजात पाई जा सकती है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज की शुरुआत में अगर पेशेंट को पता लग जाए तो वो अपने रसोई घर के माध्यम से ही अपने आप ही ठीक हो सकता है। कैंसर मौत का पर्याय नहीं है। कैंसर से आदमी नहीं मरता है जैसे किसी ने कह दिया कि सांप काट लिया इसको, वो उसके डर से मर गया, या फिर उसका उस बीमारी का इलाज इतना जटिल है, इतने लंबे मोटे इंजेक्शन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उससे पेशेंट जो है ना हताश हो जाता है, वो टूट जाता है। 50% तो वो जब भी सुनता है कि तुझे ये बीमारी हो वैसे ही मर जाता है। इतना बड़ा डर बना रखा है, लेकिन कैंसर से पेशेंट नहीं मरता। थोड़ी सावधानी रखे, दवाइयाँ ले, ठीक हो जाता है। रसोई घर की आप बात करें तो रसोई घर के अंदर आप के सावधानी बरत सका कि बाऊ आप थोड़ा बहुत निजात है वो पास का। रसोई घर तो सबसे बड़ी डिस्पेंसरी है हमारी। शुद्ध मसाले लें, साबुत मसाले लें, घर में पीस के इस्तेमाल करें। रिफाइंड तेल वगैरह का इस्तेमाल ना करें। एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। एल्युमिनियम कैंसर का एक सबसे बड़ा कारक है। तो ये छोटी बातें हैं। रिफाइंड तेल है उसका यूज़ ना करें। चीनी है, मैदा है, आयोडाइज नमक है, ये कैंसर के कारक है, इनका इस्तेमाल नहीं करें। सेंधा नमक लें, नमक के बदले में, चीनी के बदले में हम देसी खांड, मिश्री, देसी गुड़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें और मोटा अनाज, तली हुई चीज़ें का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो ये ऐसा है ना, अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ना पेशेंट ठीक हो सकता है। कौन सी स्टेज हुई ही एक तो थोड़ा सा यहाँ बता दो बिका साथ में ही बाकी दवाइयाँ ही बाकी तरीका इसकी ही कुछ दवाइयाँ हैं, 4-5-6 तरह के अर्क हैं, घनबटियाँ हैं। ये दवाइयाँ टाइम टू टाइम परहेज और दिनचर्या के बदलाव के साथ साथ ये दवाइयाँ अगर इनका इस्तेमाल पेशेंट करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है। और विश्वास मेरा भरोसा इसलिए है कि दवाइयाँ मैं खुद तैयार करता हूँ। 6 महीने से पुरानी कोई औषधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पंचगव्य थेरेपी से दवाइयाँ बनती हैं। बार मैं वीडियो काफ़ी लोग ही ये सवाल भी उठावे कि भाई थे खुद दवाई बनाओ हो तो बाका अंदर के सामान है वो जुटाओ के सामग्री है बाल्यो और भी का साथ में ही थे कठे मतलब दवाइयाँ बनावी। ये जो दवाइयाँ हम खुद बना रहे हैं पंचगव्य थेरेपी से, गौ माता के 5 प्रोडक्ट हैं। गौमय, गौमूत्र, दूध, दही और मक्खन, ये 5 प्रोडक्ट हैं। इन्हीं से सारी दवाइयाँ तैयार होती हैं। गौमूत्र के जरिए, गौमूत्र से एक ऐसा केमिकल हमें मिलता है जो कैंसर का सबसे बड़ा कारक है। उसको भट्टी के जरिए तैयार किया जाता है। एक ड्रॉप वाष्प के माध्यम से, भाप के माध्यम से, और एक अर्क निकालने में कम से कम 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। 15 लीटर, एक बार में 15 लीटर गौमूत्र लेते हैं। उसमें 10-12 प्रकार की औषधियाँ डलती हैं, तब भट्टी चलाई जाती है। 3 लीटर उसका अमोनिया निकल जाता है शुरू में, जो वेस्ट होता है हमारे लिए, या कोई खेत वाले ले जाते हैं, उसको खाद के तौर पर प्रयोग करते हैं। अमोनिया एक खतरनाक जहर भी है जिसका नुकसान भी है। कुछ फ़ायदा है तो नुकसान ज़्यादा है। और 3 लीटर क्षार पीछे बचाना पड़ता है। 3-4 लीटर जल भी जाता है गौमूत्र। तो बामुश्किल 5 से 5.5 लीटर अर्क, शुद्ध अर्क तैयार होता है। तो एक कैंसर पेशेंट को देने के लिए 5 प्रकार के अर्क हैं कम से कम। तो 8 घंटे का समय कम से कम एक अर्क बनाने में लगता है। और मुश्किल से 5 से 5.5 लीटर अर्क हमें, शुद्ध अर्क हमें तैयार मिलता है। उसके नियम बड़े हैं। अब कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो लगातार गौमूत्र का सेवन कर रहा हूँ,
फिर भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है गौमूत्र हमें कलेक्ट करने के लिए सिर्फ देसी गाय को चुनना होगा, जिसको पीठ पे कुबड़ होता है। सूर्य की तिनाड़ी होती है उस कुबड़ में, और वो जब रेडिएशन में के संपर्क में आती है, सूर्य की रेडिएशन के संपर्क में आती है, तो उसमें जो केमिकल हमें गौमूत्र के जरिए मिलता है, करक्यूमिन बोलते हैं उसको। करक्यूमिन कैंसर को मारने का सबसे बड़ा कारण। तो गाय देसी हो, बीमार ना हो, 2 साल से कम की बच्चियाँ ना हो, सूरज निकलने से पहले का ही गौमूत्र कलेक्ट करें, मिट्टी के बर्तन में लें या शीशे के जार में लें, प्रेग्नेंट ना हो। अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो उससे 45 दिन तक हमें करक्यूमिन नहीं मिलेगा, हम नहीं ले सकते गौमूत्र। अगर ब्याने में 45 दिन का टाइम है तो छोड़ना पड़ेगा, उसमें हमें वो केमिकल नहीं मिलेगा। ब्याने के बाद भी 45 दिन तक नहीं ले सकते, तब भी हमें केमिकल नहीं मिलेगा। तो इसके बड़े नियम हैं गौमूत्र के, और उसमें 10-12 प्रकार की औषधियाँ डलती हैं, फिर वो अर्क निकलता है जो पेशेंट को दिया जाता है। हॉस्पिटल की आप बात करा तो थे बैठे बैठे हो तो थे के कुछ करेड़ा हो कि भाई आयुर्वेदिक आज थे बनाने लग रहे हो। मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से BMS किया है, और MD पंचगव्य मैंने चेन्नई से किया है, तमिलनाडु से। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल की भी कोई अथॉरिटी वगैरह ले रखी है क्या? हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है ना, लेबोरेटरी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है। और दवाइयाँ हिजा गोल गोल गोली सी है क्या की बनी? नहीं, ये औषधियों की घनवटी तैयार होती है, औषधियों से बनती है ये। नहीं, योगा को कितनों का फर्क पड़ा है? योगा का महत्व है। पेशेंट को कम से कम आधे घंटे प्राणायाम करने चाहिए, आधे घंटे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, और सुबह शाम को खाना खाने के बाद कम से 1800 कदम कम से कम टहलना चाहिए। खाना खाते ही चरपाई ना पकड़े, सूरज छिपने से पहले पेशेंट भोजन कर ले, सुबह का भोजन सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक कर ले, क्योंकि उस टाइम तक जो है ना पेशेंट का भोजन आराम से पच जाता है। जठराग्नि है वो अपनी तीव्र गति पे होती है जब वो सूर्य की रेडिएशन में आती है, तो उस टाइम खाना पच जाता है आराम से। शाम का खाना भी इसके विपरीत है बिल्कुल, जब शाम को सूर्यास्त होता है उससे पहले हम खा लेंगे तो वो पच जाएगा बड़े आराम से। उसके बाद का खाना खाया हुआ पेशेंट का नहीं पचेगा, जब खाना पचेगा नहीं तो वो गलेगा तो बीमारी को बढ़ाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें तो विशेष ध्यान देने के लिए है, और फिर पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी। और लास्ट में जहाँ आप बात करा तो कैंसर के अलावा के इलाज थे जहाँ कर सको उठे? इलाज तो मेरा मोस्टली फोकस तो है कैंसर, बाकी जितनी भी जटिल बीमारियां हैं ना सबका इलाज होता है, सबका इलाज होता है। इनफर्टिलिटी है, पीलिया है, शुगर है, सबका इलाज होता है। आयुर्वेद में हर इलाज संभव है। डॉक्टर जी आप बातचीत है बा करी है, और दवाइयाँ थे जहाँ देख रहे हो ये दवाइयाँ जहाँ पूरी की पूरी पड़ी ही, चूरन वगैरह भी है, कुछ गोलियां भी हैं, लिक्विड भी है। और इसके साथ साथ में ही मैं बताना चाहूँ कि नंबर एड्रेस पता है वो पूरा डिस्क्रिप्शन में थाने मिल जाओ। वो काफ़ी पेशेंट आए भी ठीक भी हुई, और जहाँ कि आप बताओ तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश है बा करनी चाहिए। वीडियो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, कमेंट करके मन जरूर बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान।